क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को आज मिलेगा भारत रत्न सम्मान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित। पिछले साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सम्मान से नवाजे जाने वाले पहले खिलाड़ी होंगे। सचिन तेंदुलकर को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी मिल चुका है। भारत रत्न से सम्मानित 41 व्यक्तियों की सूची में शामिल होगा अब सचिन का नाम। 24 साल के रिकॉर्ड से भरे करियर में तेंदुलकर ने मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना 200वां विदाई मैच खेला था। सचिन तेंदुलकर के साथ ही देश की एक और महान शख्सियत वैज्ञानिक CNR राव को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। रसायन शास्त्री CNR राव का जन्म 30 जून 1934 को बेंगलुरु में हुआ था। 79 साल के राव भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पाने वाले तीसरे वैज्ञानिक हैं। इसके पहले CV रमन और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न मिलने से पहले वैज्ञानिक राव को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। पद्मश्री, पद्म विभूषण और ह्यूजेस मेडल, भारत विज्ञान पुरस्कार का सम्मान पा चुके हैं राव। अमेरिका के पुर्दुवी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले राव ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में कई बड़े शोध किए हैं। दिल्ली के कैबिनेट से जन लोकपाल बिल पास होने के बाद इसके संवैधानिक होने पर सवाल। मनीष सिसोदिया ने कहा, बिल को केंद्र की मंजूरी लिए बिना ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। कानून के जानकारों का मानना है कि ऐसे में ये असंवैधानिक होगा। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि ये जन लोकपाल गैर कानूनी होगा। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि दिल्ली के मामले में केंद्र का कानून ही माना जाता है। अगर एक कानून केंद्र और विधानसभा दोनों से पास होता है तो केंद्र का कानून ही होगा मान्य। केंद्र पहले ही लोकपाल बिल पास कर चुका है, इसलिए दिल्ली के अपने लोकपाल बिल का कोई मतलब नहीं होगा। विधानसभा लोकायुक्त कानून में ही कर सकती है संशोधन। संविधान के मुताबिक बिल को पहले उपराज्यपाल के पास जाना चाहिए। उपराज्यपाल आमतौर पर बिल को राष्ट्रपति यानी कि गृह मंत्रालय के पास भेजते हैं, जहां से पास होने के बाद ही इसे राज्य में पास किया जाता है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट जन लोकपाल बिल दिल्ली कैबिनेट में मंजूर। जांच के दायरे में CM से चपरासी तक। केंद्र के पास नहीं भेजा जाएगा जन लोकपाल बिल। 13 से 16 फरवरी तक चलने वाले विधानसभा सत्र में होगा पेश। बिल का नाम होगा दिल्ली जन लोकपाल। दिल्ली जन लोकपाल पैनल का टर्म 7 साल का होगा। रूलिंग पार्टी से सिर्फ CM होंगे कमेटी के सदस्य। कानून के जानकारों के मुताबिक जन लोकपाल बिल को केंद्र से मंजूरी मिलना जरूरी। सुभाष कश्यप ने कहा, संविधान के खिलाफ होगा दिल्ली का जन लोकपाल बिल। अरविंद केजरीवाल ने बिल के कैबिनेट से पास होने के बाद दिल्ली की जनता को दी बधाई। ट्विटर पर लिखा, बधाई हो, दिल्ली जन लोकपाल बिल को कैबिनेट ने पास कर दिया है। बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हुई सख्त। कटौती करने पर बिजली नियामक DERC से कंपनियों के खिलाफ की कार्रवाई की सिफारिश। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर रिलायंस इंफ्रा की बिजली वितरण कंपनियां NTPC का बकाया नहीं चुकाती हैं और बिजली काटती हैं तो उनके लाइसेंस को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली विद्युत नियामकीय आयोग को लिखी चिट्ठी का, पैसों की दिक्कत के चलते बिजली आपूर्ति रोका जाना सही नहीं। सरकार ने DERC को बताया कि बिजली वितरण कंपनियों का रुख सही नहीं है। दिक्कत होने पर लाइसेंस रद्द करने का किया सिफारिश। बिजली कंपनियों ने पैसों की दिक्कत के चलते कटौती का लिया था फैसला। NTPC को बकाया चुकाने का दिया था हवाला। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, केजरीवाल सरकार को गिराने की हो रही है साजिश। खेल में खुद मोदी भी शामिल। केजरीवाल सरकार गिराने के लिए विधायक को 20 करोड़ का ऑफर। बीजेपी का पलटवार, झूठ का पुलिंदा है आप।
अपने दावे को पुख्ता करने के लिए आपके विधायक मदन लाल ने कोई सबूत नहीं किया पेश। आपके आरोपों का अरुण जेटली ने ट्वीट कर किया खंडन। अरुण जेटली ने आप पर किया पलटवार का आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही कर रही है झूठ की राजनीति। आपकी कथनी और करनी में है फर्क। एक्शन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। एमसीडी स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। बद इंतजामी पर जताई नाराजगी। शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार का राष्ट्रपति को खत। अवैध कॉलोनियों में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवाने पर कार्रवाई की मांग। अवैध कॉलोनी घोटाले में शीला पर एफआईआर की सिफारिश। वित्तीय अनियमितता को लेकर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर बोला हमला। पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर 13 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची का लगा आरोप। लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति से उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की है जिन लोगों ने जनता के पैसों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने शीला दीक्षित के खिलाफ दायर की थी याचिका। 2012 में लोकायुक्त से की थी शिकायत। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आप पर किया हमला। बोले मेरे पास आपका रिमोट कंट्रोल नहीं। दिल्ली वासियों के लिए कांग्रेस ने दिया आपको समर्थन। कांग्रेस के पोस्टर में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बताया बेहतर, केजरीवाल को बताया अराजक। रेल भवन पर धरने के दौरान केजरीवाल को अराजक बताने वाले बयान पर हुई थी काफी आलोचना। धरने पर भी कांग्रेस बीजेपी ने उठाए थे सवाल। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस रायशुमारी के बाद तय करेगी उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं की राय के बाद उम्मीदवारों का होगा ऐलान। दिल्ली के सांसदों की मांग, उनके निर्वाचन क्षेत्रों को पायलट प्रोजेक्ट में डाला जाए। आप सरकार को अल्टीमेटम देने वाले विधायकों का यू टर्न। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल और निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन के बदले सुर। केजरीवाल से मिले शोएब इकबाल और रामवीर शौकीन किया दावा, मान ली गई हमारी मांग, जारी रहेगा समर्थन। केजरीवाल सरकार पर दिख रहा संकट टल गया है। केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम दे रहे जेडीयू विधायक शोएब इकबाल और निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन का बयान बदला। आपसे निकाले गए विधायक विनोद बिन्नी ने केजरीवाल सरकार को दी थी धमकी। 48 घंटे में पूरे करो वादे वरना गिरा दूंगा सरकार। बिन्नी ने किया था दावा, उनके साथ 5 विधायक। बिन्नी ने सोमवार को 2 और विधायकों के नाम के खुलासे का किया था दावा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर सोमवार को सिख समुदाय का प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, पुलिस से झड़प। 84 दंगों पर दिए बयान का विरोध। दिल्ली की रेहड़ी वालों का राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस संसद में जल्द लाएगी रेहड़ी वालों के लिए बिल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की विपक्षी पार्टियों से गुजारिश। बोले रेहड़ी वालों के अधिकारों के लिए संसद में बिल का पास कराने में करें मदद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सुशील कुमार शिंदे से की न्याय की जांच कराने की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे नॉर्थ ईस्ट छात्रों को राहुल ने दिया आश्वासन। दुकानदारों की पिटाई से नीडो की हो गई थी मौत। नीडो हत्या मामले में पुलिस का दावा, 6 आरोपियों की हुई पहचान। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 2 आरोपी जुवेनाइल। सोमवार को जारी एक बयान में पुलिस का दावा, पुलिस थाने से वापस लाने के बाद 2 पुलिस अधिकारियों ने नीडो को मौका वारदात पर नहीं छोड़ा था। पुलिस का दावा है कि दुकानदारों ने दोबारा छात्र की पिटाई भी नहीं की थी। नीडो के रिश्तेदारों और मित्रों का कहना है कि पुलिस वाले छात्र को थाने से वापस लाकर मौका वारदात पर छोड़ गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीडो की मौत पर राज्य सरकार, केंद्र और पुलिस से मांगा जवाब। स्वतः संज्ञान लेते हुए जारी किया नोटिस। कोर्ट ने 5 फरवरी तक मांगा है जवाब। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक नीडो पवित्रा का बेटा था नीडो तानिया।
जयललिता की मदद से दिल्ली की गद्दी पाने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी को एआईएडीएमके का झटका। एआईएडीएमके ने सीपीआई के साथ किया गठबंधन। नीतीश की अगुवाई में नए मोर्चे पर मंथन। 5 को दिल्ली में एसपी, एआईएडीएमके, जेवीएम, एजीपी और जेडीयू की बैठक। तीसरा मोर्चा बनाने पर होगा विचार। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने जेडीयू प्रमुख से की मुलाकात। आंध्र के हालात पर हुई चर्चा। तेलंगाना मसले पर जेडीयू ने टीडीपी को समर्थन देने का दिया भरोसा। देश के पहले लोकपाल के चयन के लिए प्रधानमंत्री निवास पर बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री सहित नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज। हाउसिंग और अर्बन प्रॉपर्टी एलिवेशन मंत्रालय ने जारी किया हाउसिंग स्टार्ट ऑफ इंडेक्स। पहले इंडेक्स में 27 शहरों को किया गया शामिल। जल्दी इसके दायरे में आएंगे देश के 300 शहर। यूपी के गोंडा में गरजे मुलायम सिंह यादव। नरेंद्र मोदी के आरोपों का दिया जवाब। मेरठ से मोदी ने यूपी सरकार पर साधा था निशाना। गोंडा की रैली में एसपी सुप्रीमो की हुंकार। बोले यूपी से गुजरात का कोई मुकाबला नहीं। महंगाई रोकने के लिए एसपी के पास सही नीति। मुलायम सिंह यादव ने साधा विरोधियों पर निशाना। कहा एसपी के आगे कांग्रेस, बीजेपी, बसपा सब फेल। एसपी के राज में होगा विकास। यूपी के सीएम अखिलेश के निशाने पर केजरीवाल। बोले दिल्ली में पीने का पानी मुफ्त तो यूपी में किसानों को मुफ्त सिंचाई। अखिलेश यादव ने सूबे के लोगों से किया वादा। कहा शहरों में 24 और गांव में देंगे 18 घंटे बिजली। दिल्ली के संगम विहार में आप विधायक दिनेश मोहनिया से हुई हाथापाई पर महिला ने विधायक के आरोपों को झूठा बताया है। महिला ने आप विधायक और कार्यकर्ता पर आरोप लगाया है कि उनके साथ हाथापाई की गई, जिससे महिला के शरीर पर चोट भी आई। दिल्ली सरकार द्वारा रोजाना मुफ्त पानी को लेकर महिला ने उठाया सवाल। कहा आप कार्यकर्ता लोगों से पानी के नाम पर करते हैं पैसा वसूल। मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से इस्तीफा देने वाले सत्यपाल सिंह पर अल्पसंख्यक आयोग का सवाल। सरकार को खत लिखकर बतौर कमिश्नर सिंह की भूमिका की जांच की मांग। सत्यपाल सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद अल्पसंख्यक आयोग को एक कमिश्नर की भूमिका में उनके कई फैसले संघ से प्रभावित थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तलाश में निकले पटना के 3 छात्र। दाऊद की तलाश में तीनों छात्र घर से भाग गए थे। इनमें से एक छात्र घर लौटने पर हुआ उस मामले का खुलासा। पुलिस के मुताबिक पटना के संत माइकल स्कूल में 9वीं में पढ़ने वाले छात्र विपिन, सत्यम शानू और उमर मलिक शुक्रवार को घर से भागे थे। पुलिस तीनों छात्रों की तलाश के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। दाऊद को पकड़कर भारत सरकार के हवाले करने की थी छात्रों की योजना। पुलिस के मुताबिक तीनों छात्र कराची जाकर दाऊद को पकड़ना चाहते थे। पैसे के लिए छात्रों ने पटना के मोकामा इलाके के विधायक अनंत सिंह से सहायता लेने का किया था प्लान। छात्र विपिन ने खुलासा किया कि पढ़ने में मन नहीं लगने की वजह से ही कुछ अलग करने की ठानी। दाऊद को पकड़कर इनामी राशि से मालामाल होने की थी योजना। सूरत में मोदी के एक प्रशंसक ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर छपवाई मोदी की तस्वीर। भगवान गणेश की जगह पर मोदी को दिया स्थान। कुशीनगर में स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में एक स्कूली छात्र और बस के खलासी की हुई दर्दनाक मौत। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में आम्रपाली एक्सप्रेस पर गिरा ओवरब्रिज। अमृतसर से कटिहार जा रही थी ट्रेन। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि इससे ज्यादा यात्री घायल हुए। घटनास्थल पर उमड़ी लोगों की भीड़। घटना उस वक्त हुई जब आम्रपाली एक्सप्रेस स्टेशन से खुली ही थी और कुछ ही दूरी पर दूसरे ट्रैक से आ रही इंजन ट्रेन से टकरा गई। चोरी के चंद घंटे के भीतर ही जब्त 2.5 करोड़ के गहने, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। आरोपियों ने बड़े ही शातिराना ढंग से की सेंधमारी। एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए के गहने और 13 लाख रुपए की नकदी पर किया था हादसा। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने सभी सीसीटीवी कैमरों के तार काटे। सायरन को भी किया था बंद। सूबे से बाहर भागने की थी तैयारी। आईएएस बीबी मोहंती रेप मामले में पुलिस ने मोहंती के घर पहुंचकर दिया नोटिस। 5 फरवरी को पूछताछ के लिए किया गया तलब।
पीड़िता ने पुलिस पर लगाया था लापरवाही बरतने का आरोप। पुलिस कमिश्नर ने कहा सही दिशा में होनी चाहिए जांच।